सभी राष्ट्र प्रेमी नागरिकों को मेरा राष्ट्रनिष्ठ जय भीम और सभी भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भाइयों बहनों, दोस्तों और प्यारे बच्चों, मैं सीजे चौहान आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के त्याग, तपस्या और बलिदान का प्रतीक भारतीय संविधान अर्थात संविधान का इतिहास। संविधान क्या है? किसी भी देश के लिए उस देश का संविधान क्या महत्व रखता है? हमारे संविधान का महत्व क्या है? हमारे संविधान की विशेषता क्या है? हमारे संविधान का इतिहास क्या है? किसी भी देश के लिए उस देश का संविधान क्या महत्व रखता है? कहते हैं गाड़ी पहियों से चलती है, पहिए गाड़ी की प्रगति को गति देते हैं, गाड़ी को प्रगति की ओर गतिशील बनाते हैं। लेकिन कोई भी गाड़ी, कोई भी वाहन सिर्फ गति के आधार पर अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। गति के साथ साथ एक वाहन को सही दिशा की भी जरूरत होती है। जिस तरह हर वाहन को दिशा देने के लिए एक वाहन चक्र की जरूरत होती है, एक नाव को दिशा देने के लिए एक सुकानू की जरूरत होती है, एक कार को दिशा देने के लिए एक स्टीयरिंग की जरूरत होती है, एक साइकिल को दिशा देने के लिए एक हैंडल की जरूरत होती है। ठीक उसी तरह एक आदर्श राष्ट्र को दिशा देने के लिए एक आदर्श संविधान की जरूरत होती है। और ऐसे ही एक आदर्श संविधान की जरूरत हमें महसूस हुई 15 अगस्त 1947 आजादी के बाद। ऐसी चुनौती, ऐसा आह्वान अंग्रेजों ने हमें दिया था आजादी देते समय कि अगर तुम्हें आजादी चाहिए तो अपने देश का, अपना खुद का संविधान लिखकर दिखाओ। क्योंकि अंग्रेज ये भली भांति जानते थे, अंग्रेज ये अच्छी तरह से जानते थे, किसी और देश का संविधान लिखना और भारत का संविधान लिखना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, विभिन्न संस्कृति एवं सभ्यताओं को मानने वाले लोग रहते हैं। कोई ऐसा संविधान जो सभी भारतवासियों को अपना सा लगे, या कोई ऐसा संविधान जो सभी भारतवासियों की मान्यता प्राप्त कर जाए, ऐसा संविधान लिखना कोई आसान काम नहीं। संविधान के मामले में ये भारतवासी आपस में ही लड़ झगड़ बैठेंगे और इस बहाने और 100-150 वर्ष इन पर आराम से राज किया जा सकता है। कुछ ऐसा ही धूर्त इरादा था उन अंग्रेजों का, जब आजादी के एवज में संविधान बनाने की शर्त उन्होंने हमारे सामने रखी। क्या सचमुच इतना मुश्किल काम था हमारे देश का संविधान बनाना? एक कहावत बहुत ही मशहूर है हमारे महाराष्ट्र में कि एक तिल का दाना 7 भाइयों ने मिल बांट कर खाया था। मकर संक्रांत इस त्योहार से संबंधित कहावत बताई जाती है कि एक तिल के दाने से 7 भाइयों ने अपनी भूख को मिटाया। आपसी प्रेम और भाईचारे का इससे अच्छा उदाहरण शायद दुनिया में कोई होगा कि एक तिल के दाने से 7 भाइयों ने अपनी भूख को मिटाया। कुछ ऐसा ही मुश्किल काम था हमारे देश का संविधान बनाना कि एक तिल के दाने से 7 भाइयों का पेट भरने का, एक राष्ट्र संघ की भावना से सारे भारतवर्ष को जोड़ने का। सन 1927 से लेकर 1947 20 वर्षों में हमने 3 बार कोशिश की संविधान बनाने की, लेकिन तीनों ही बार हम असफल रहे। फिर हमने सोचा क्यों न किसी विदेशी विद्वान की मदद से हमारे देश के लिए एक संविधान बनाया जाए। और तब पहली बार हमें इस बात का एहसास हुआ कि विद्वान सिर्फ यूरोप और अमेरिका में पैदा नहीं होते, विद्वान सिर्फ विदेशों में पैदा नहीं होते, इस धरती माँ की कोख से भी विद्वान पैदा होते हैं। और ऐसे ही एक विद्वान ने इस देश का संविधान बनाने की चुनौती स्वीकार ली। उस विद्वान का नाम था विद्वत्ता के डॉक्टर, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री, भारतीय संविधान के प्रारूप निर्माता, भारतीय संविधान के शिल्पी, दी आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विश्व रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश का संविधान बनाने की चुनौती स्वीकार ली और बाबा साहब ने हमें एक ऐसे संविधान की भेंट दी जिसकी न सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि दुनिया के हर बड़े मुल्क ने जिसकी प्रशंसा की। एक आदर्श संविधान कहकर जिसका गौरव किया
एक महान संविधान करार दे जिसकी सराहना की। ऐसी क्या विशेषता है इस संविधान की, ऐसे कौन से आदर्श है इस संविधान के, ऐसी क्या महानता है इस संविधान की। एंड लास्ट बट नॉट, व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन रिटन बाय द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को जरा उलट पुलट कर देखना होगा। इतिहास में झांक कर देखना होगा कि हजारों साल पहले भी एक संविधान लिखा गया था। ऐसा ही एक संविधान हजारों वर्ष पहले भी लिखा गया था। एक ऐसा संविधान जिसने जीते जागते इंसानों की जिंदगी को नर्क से भी बदतर बना दिया। एक ऐसा संविधान जिसने भेदभाव और विषमता का ऐसा जहर फैलाया कि एक इंसान दूसरे इंसान की परछाई तक से नफरत करने को मजबूर हो गया। उस संविधान का नाम था मनुस्मृति और उस संविधान के रचयिता का नाम था मनु, महामुनि मनु। वेदों और शास्त्रों की पाठशाला ने उस मनु को महामुनि ये पदवी दे रखी थी, महामुनि मनु। लेकिन अगर इंसानियत की पाठशाला में उस मनु को देने योग्य कोई पदवी थी, अगर मानवता की पाठशाला में उस मनु को देने योग्य कोई पदवी थी, वो पदवी महामुनि नहीं बल्कि महापापी मनु, दुष्ट और अत्याचारी मनु, धूर्त और पाखंडी मनु, लुच्चा लफंगा हराम खोर मनु। क्योंकि मनु द्वारा लिखित संविधान एक ऐसा संविधान था जो पक्षपात और अन्याय का एक भयानक तांडव था। सौतेलेपन का ऐसा उदाहरण जिसने सौतेलेपन की सारी हदों को पार कर दिया था। जुल्म अन्याय और अत्याचार की ऐसी मिसाल जिसने जुल्म अन्याय और अत्याचार की सारी सीमाओं को लांघ दिया था। एक ऐसा संविधान जिसने इंसानियत का बेहुदा मजाक उड़ाया था। एक ऐसा संविधान जिसने मानवता की क्रूर चेष्टा की थी। और एक ऐसा संविधान जिसने भारत माता के बच्चों के साथ हमारी धरती माँ के साथ ऐसा पक्षपात, ऐसा अन्याय किया कि इस माँ के बड़े बेटों को दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया। दूधो नहाओ कूदो फलो, दूधो नहाओ कूदो फलो, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करो। और दूसरे बच्चों को 2 वक्त की रोटी तो दूर की बात है, 2 वक्त की रोटी तो दूर की बात है, 2 घूंट पानी तक का अधिकार उनसे छीन लिया। ऐसा पापी संविधान, ऐसा दुष्ट संविधान हजारों वर्ष जुल्म करता रहा, अन्याय करता रहा, अत्याचार करता रहा, जीते जागते इंसानों के साथ जानवरों से भी बदतर सुलूक करता रहा। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी उसे रोकने की, किसी की हिम्मत नहीं थी उसके दुष्कर्मों का, उसके पापों का हिसाब पूछने की। सब चुपचाप तमाशा देखते रहे। लेकिन हजारों सालों बाद एक ऐसे महामानव ने जन्म लिया जिसने उस पापी संविधान की धज्जियां उड़ाकर रख दी। वो महापुरुष कोई और नहीं, स्वयं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी थे, जिन्होंने भारत का संविधान लिखने से 20 वर्ष पूर्व मनुस्मृति नामक उस संविधान को चुनौती दी। ऐसी चुनौती कि एक गुनहगार की भांति उसके गिरे बांह को पकड़कर जुल्म और अन्याय के मुंह पर इंसानियत के नाम का तमाचा मारा था। जिन्होंने साक्षात भारत माता की कसम खाई, हे माँ, ये मेरा दोष नहीं कि मैं ऐसे समाज में पैदा हुआ हूँ जो सदियों से जुल्म अन्याय और अत्याचार सहता आया है। जन्म लेना मेरे बस में नहीं था, जन्म लेना किसी के बस में नहीं होता, लेकिन तेरी कसम है माँ, जो कलंक तेरे माथे पे लगा है उस कलंक को मैं धोकर रहूंगा, जुल्म अन्याय और अत्याचार को मिटाकर रहूंगा, उस पापी संविधान मनुस्मृति को जलाकर राख कर दूंगा। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बीच चौराहे में सैकड़ों हजारों लोगों की साक्ष मनुस्मृति नामक उस संविधान को होली की आग में जलाकर राख कर दिया। विषमता से भरे एक एक पन्ने को सबके सामने पढ़कर, उन पन्नों को उस पापी मनुस्मृति से फाड़कर सबके सामने होली की आग में जलाकर भस्म कर दिया, सारी मनुस्मृति को जलाकर राख कर दिया। कहते हैं भगवान के घर देर है मगर अंधेर नहीं, भगवान के घर देर है मगर अंधेर नहीं, हजारों वर्ष ही सही, कोई तो माई का लाल पैदा हुआ जिसने जुल्म और अन्याय को अपने पैरों तले रौंदने का साहस किया। और जिस माई के लाल ने उसके माथे के कलंक को मिटाया, 20 साल बाद
उसी लाल पर एक नए भारत का संविधान लिखने का उत्तरदायित्व आन पड़ा। ये चमत्कार था, नियति का अद्भुत चमत्कार कि जिस महापुरुष ने हजारों वर्षों के संविधान को ही जलाकर राख कर दिया, उसी महामानव के हाथों एक नए भारत का संविधान रचा जाना था। एक ऐसी घटना जिसने भारत माता के कलेजे को ठंडक पहुंचाई। एक ऐसी घटना जिससे भारत माता की आंखों में खुशी के आंसू उमड़ आए कि भारत माता जानती थी अब किसी पर अन्याय नहीं होगा, अब कोई पक्षपात नहीं होगा। 2 घूंट पानी की प्यास को बुझाने के लिए किसी को अपने माथे का खून नहीं बहाना पड़ेगा, और पेट की आग को बुझाने के लिए किसी इंसान, किसी भगवान या किसी धर्म के ठेकेदार की चौखट पर सर नहीं पटकना पड़ेगा, क्योंकि साक्षात समता और न्याय का मसीहा इस देश का संविधान लिखे जा रहा है। आखिर कुछ तो फर्क है एक जन्म देने वाली माँ और एक बच्चे संभालने वाली आया में। एक आया के प्यार की कोई कीमत होती है, एक आया की परवरिश का कोई मोल होता है, एक आया की कोई तनख्वाह होती है। माँ की ममता का कोई मोल नहीं होता। कोई माँ अपने ही बच्चों के साथ अन्याय नहीं कर सकती, कोई माँ अपने ही बच्चों के साथ भेदभाव नहीं कर सकती। प्रख्यात अंग्रेजी साहित्यिक सर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक वाक्य में माँ शब्द की व्याख्या की है। वो खूबसूरत वाक्य है, Gods could not be everywhere and therefore he made mother. भगवान हर कहीं मौजूद नहीं रह सकते, भगवान हर इंसान की देखभाल के लिए उसके करीब उपस्थित नहीं रह सकते। भगवान तो स्वर्ग में रहते हैं। इस पृथ्वी पर अगर भगवान का कोई प्रतिनिधित्व करता है तो वो है माँ। ऐसी भगवान रूपी माँ कभी अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं कर सकती। अब किसी पर अन्याय नहीं होगा, क्योंकि एक ऐसे महापुरुष द्वारा इस देश का संविधान लिखा गया है जिसके दिल में माँ की ममता थी, और माँ के होते हुए एक बच्चे को न्याय और दूसरे को अन्याय, माँ के होते हुए बेटों को दूध की कटोरी और बेटियों को विष का प्याला। ऐसा तुच्छ पक्षपात कोई माँ नहीं कर सकती, ऐसा तुच्छ पक्षपात कोई मनु ही कर सकता है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसा महापुरुष ने। और कुछ तो फर्क है दिए की रोशनी और सूरज के उजाले में। दिए की रोशनी एक विशिष्ट प्रसंग, एक विशिष्ट व्यक्ति या विशिष्ट स्थान को उजाला दे सकता है, सारी दुनिया को नहीं। लेकिन वो सूरज जो आसमान पर राज करता है, सैकड़ों हजारों लाखों वर्षों से सारी दुनिया को, सारी मानव जाति को समानता का प्रकाश देता आया है। सूरज ने कभी भेदभाव नहीं किया, सूरज ने कभी पक्षपात नहीं किया, अब कोई पक्षपात नहीं होगा, क्योंकि एक ऐसे महामानव द्वारा इस देश का संविधान लिखा गया है जिसके विचारों में सूरज की उदारता थी, जिसे साक्षात क्रांति सूर्य, प्रज्ञा सूर्य कहा जाता है। और सूरज के होते हुए एक के जीवन में उजाला और दूसरे के जीवन में अंधकार, ये संभव नहीं। बाबा साहब ने अपनी सारी विद्वत्ता दांव पर लगा दी हमारे देश का संविधान लिखने में। ना कभी अपने सेहत की परवाह की, ना ही अपने परिवार के सुख दुख की। दिन रात एक कर दिया संविधान के निर्माण के लिए, रात भर जागते रहे संविधान के निर्माण के लिए। जब सारी दुनिया सोती थी तो वो जागते थे, जाग कर विषमता और असमानता के चक्रव्यूह से एक अभिमन्यु की भांति संघर्ष करते रहे। महाभारत के अभिमन्यु द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह को भेद न सके, किंतु स्वतंत्र भारत के इस आधुनिक अभिमन्यु ने, जिसका नाम भीम था, जुल्म, अन्याय और असमानता के चक्रव्यूह को न सिर्फ भेद दिया बल्कि उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। जी हाँ, हमारे देश का संविधान लिखना किसी चक्रव्यूह को भेदने से कम नहीं था। इतना विशाल देश, इतनी प्रचंड लोक संख्या, ऐसी भयानक विषमता, कदम कदम पर जात पात की दीवार, कदम कदम पर धर्म, भाषा और प्रांत की दीवार, ऊंच नीच की दीवार, अमीरी गरीबी की दीवार, स्त्री और पुरुष के बीच असमानता की दीवार। इन तमाम विपरीत परिस्थितियों से जूझकर समानता प्रस्थापित करना, ये काम इतना आसान नहीं था। अपने आप में एक अग्नि परीक्षा थी, और अग्नि परीक्षा देना किसी ऐरे गहरे का काम नहीं। संविधान समिति में यूं तो 7 सदस्य थे,
7 सदस्यों की नियुक्ति की गई थी संविधान लिखन समिति के कामकाज के लिए, जिसके अध्यक्ष बाबा साहब थे। लेकिन अफसोस उनमें 6 सदस्य ऐसे रहे जिनका योगदान न के बराबर था। एक सदस्य नियुक्त होते ही अमेरिका चले गए, जो संविधान के काम के चलते कभी लौटकर भारत नहीं आए। एक सदस्य दिल्ली से दूर किसी रियासत की नौकरी में व्यस्त रहते थे, उन्हें कभी फुर्सत ही नहीं मिलती थी। एक ने इस्तीफा दे दिया, एक की मृत्यु हो गई और बचे 2 सदस्य बीमारी का ढोंग कर बिस्तर पर ही लेटे रहे। संविधान के कामकाज में कोई योगदान, कोई सहयोग न दे पाए। आखिर हुआ यूं कि संविधान का सारा बोझ, सारी जिम्मेदारी अकेले बाबा साहब के कंधों पर आ गिरी। लेकिन बाबा साहब ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जो अग्नि परीक्षा देते हैं वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते, क्योंकि संघर्ष का दूसरा नाम है भीमराव रामजी अंबेडकर। त्याग और बलिदान का दूसरा नाम है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर। समता और न्याय का दूसरा नाम है विश्व रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर। बाबा साहब अकेले ही उस अग्नि परीक्षा में कूद पड़े और लगातार 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन के अथांग परिश्रम से 26 जनवरी 1950 को देश को एक महान संविधान की भेंट दी। एक ऐसा संविधान जिसने तमाम भारतवासियों को समान न्याय और अधिकार बहाल किए। क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन या पारसी, हर जो इस भारत का नागरिक है उसे समान न्याय और अधिकार प्राप्त है संविधान द्वारा। 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब ने हमें भेंट दी एक महान संविधान की। लेकिन जो अग्नि परीक्षा देते हैं उन्हें आग से झुलसना पड़ता है। जो चक्रव्यूह को भेदते हैं उन्हें लहूलुहान होना ही पड़ता है। अग्नि परीक्षा देना और आग से न झुलसना ये तो संभव नहीं। बाबा साहब को भी उस अग्नि परीक्षा ने बुरी तरह झुलसा दिया। उस चक्रव्यूह ने उन्हें असंख्य घाव दिए, ऐसे घाव कि उनके महापरिनिर्वाण का एक कारण बनकर रह गए। लगातार कई दिनों तक जागरण की वजह से, संविधान के कामकाज में लिए गए कष्ट की वजह से उन्हें निद्रा नाश की बीमारी हुई। निद्रा नाश, नींद न आने की बीमारी। जब संविधान का काम पूरा हुआ और बाबा साहब सोना चाहते थे तो उन्हें नींद नहीं आती थी। चाहते हुए भी नींद नहीं आती थी, नींद की गोलियां खाकर भी नींद नहीं आती थी। और इस तरह 26 जनवरी 1950 को देश को एक महान संविधान की भेंट देने के पश्चात केवल 5 वर्ष 11 महीने और 5 दिन 5 वर्ष 11 महीने और 5 दिन 6 दिसंबर 1956 को संविधान के प्रारूप का महापरिनिर्वाण हो गया। संविधान के रचयिता को, संविधान के प्रारूप को, भारतीय आजादी की नैया पार कराने वाले महान खिवैया को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। भारतीय संविधान को प्रणाम, लोकतंत्र को प्रणाम, आप सबको प्रणाम। जय भीम, जय भारत।